दोस्तों 1971 की पाक भारत जंग पाकिस्तानी फौज और कौम के लिए एक धचके से कम ना थी। ये धचका अवामी बगावत और सियासी अबतरी की वजह से पेश आया था, मगर इसके बावजूद इस जंग में पाकिस्तानी फौज के अफसरों और जवानों की दलेरी और जांबाजी बेमिसाल है। दूसरा निशाने हैदर और मजमूई तौर पर छठा निशाने हैदर का आज़ाद हासिल करने वाले जांबाज का नाम मेजर शबीर शहीद है। ये मेजर राजा अजीज भट्टी निशाने हैदर के बाद पासिंग आउट के मौका पर आज़ादी शमशीर हासिल करने वाले दूसरे मायानाज कैडेट थे। शबीर शरीफ 1959 में फौज में कैडेट भर्ती हुए। आप एक मुहमजू और जंगजू नौजवान थे। कमीशन हासिल होने के बाद 6FF रेजिमेंट में तैनाती हुई। ये पाकिस्तान की मशहूर तरीन रेजिमेंट यानी फ्रंटियर फोर्स है। मेजर शबीर शरीफ की हैरत अंगेज सलाहियतों का अंदाज़ा इससे होता है कि इन्होंने 1 अक्टूबर 1968 को वेपन्स कोर्स, 14 सितंबर 1988 को इंटेलिजेंस कोर्स और 12 नवंबर 1970 को पैराशूट कोर्स पास किया। कमीशन हासिल करने के बाद प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, सिग्नल ऑफिसर और एडजुआइंट के ओहदों पर काम करते रहे। 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर नहायत बुज़दिलाना अंदाज में हमला कर दी। ये हमला बगैर किसी ऐलान जंग के था और भारत का ये ख्याल था कि यह हमला पाकिस्तान पर बिल्कुल बेखबरी के आलम में किया गया है, लेकिन इनके अंदाजे गलत साबित हुए और पाक फौज के अफसरों और जवान बड़ी तेजी से सफ आरा हो गई। भारत के सारे मंसूबे हाक हुए और इसे इबरतनाक शिकस्त हासिल हुई। इस जंग में सेकंड लेफ्टिनेंट शबीर शरीफ को एक कंपनी कमांडर बनाया गया और कश्मीर के महाज पर तैनात किया गया। हतरास से खेलने वाले इस जवान का ये पहला मार्का था। शबीर शरीफ ने अपनी बेमिसाल और दिलेराना क़ियादत से दुश्मन को बेपनाह नुकसान पहुंचाया और इनको इस दिलेराना क़ियादत और शानदार जरात के अतराफ में सितारा जरात से नवाजा गया और तमगा जंग और तमगा दफा भी अता किए गए। 1965 की इबरतनाक शिकस्त का बदला लेने के लिए दुश्मन ने कुछ और कुव्वतों को अपने साथ मिलाया और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सरहदों को महाजे जंग में तब्दील कर दी। 1965 का सेकंड लेफ्टिनेंट अब मेजर बन चुका था। जब मगरबी पाकिस्तान पर भारतीय हमले की खबर मेजर शबीर शरीफ ने सुनी तो आपने अपने कमांडर से राब्ता किया और इनसे अगले मोर्चों पर जाने की इजाजत चाही। मेजर शबीर शरीफ को अहकामात मिले कि भारतीय फौज की पेशकदमी को रोक कर इसी के इलाके में वापस धकेल दिया जाए। एतराज से खेलने वाले मेजर शबीर शरीफ ने बड़ी तेजी से अपने इक़दामात को अमली जामा पहनाया और भारतीय फौज पर जवाबी हमला बड़ी मंसूबा बंदी से किया और भारतीय फौज भागने पर मजबूर हो गई। जंग जोर पर थी। मेजर साहब ने जिस मोर्चे को तबाह करना था वो आसान काम नहीं था। इसके साथ साथ आपके रास्ते में एक दफाई नोयत की नहर भी हायल थी जिसकी चौड़ाई 30 फीट और गहराई 10 फीट थी। इस नहर का नाम सोर बोना था। भारतीय फौज ने इसके अतराफ में बारूदी सरंगे बचा रखी थी जिनको पार करना मौत को दावत देना था। मेजर शबीर शरीफ जानते थे कि जहांगीर चौकी को भारतीय फौज से हाली कराना आसान काम नहीं, लेकिन दुश्मन का इस कमांडर से पाला पड़ा था जिसका शौक ही हतराज से खेलना और बेखौफ होकर खतरों में कूद जाना था। मेजर साहब ने इस चौकी पर कब्जा करने के लिए पूरी मंसूबा बंदी की और कुछ इस अंदाज से इस चोटी पर हमला किया कि भारतीय फौज को ये चौकी हाली करना पड़ी। चौकी पर कब्जा करने के बाद मेजर साहब अपने साथियों के साथ भारतीय सुरंगों से गुजरकर भारतीय इलाके में 2-3 मील अंदर तक चले गए। भारतीय फौज ने पसपा होकर गोर मखेड़ा का रुख किया। मेजर साहब अपने साथियों के साथ मुसलसल इनका पीछा कर रहे थे। बेरीवाला गांव में पहुंचकर इनको पता चला कि गोर मखेड़ा में भारतीय फौज ने काफी बड़ी तादाद में असला जमा कर रखा है। मेजर साहब ने अपने साथियों से कहा कि अब वक्त आ चुका है कि हम मौत से बेखौफ होकर अपनी पेशकदमी जारी रखें। पेशकदमी के दौरान अगर कोई साथी वापसी का इरादा करे तो दूसरे साथी को हक हासिल है कि इसको फौरी तौर पर गोली मार दे और अगर मैं भी पीछे हटूं तो मुझे भी बेदरेक गोली मार देना। ये बात है अवाइल दिसंबर की। खुले इलाकों में सहज सर्दी थी। जोशीले कमांडर के जोशीले सिपाहियों ने आधे घंटे से भी कम वक्त में भारतीय फौज की दफाई नहर के किनारे पड़ाव किया। भारतीय फौज आंखें बंद करके बैठी थी? जी नहीं, भारतीय फौज ने इस नहर की हिफाजत का इंतजाम किया हुआ था। भारतीय फौज के पास दफाई नहर के ऊंचे बंद के करीब ही खुदकार हथियारों के अलावा भारतीय तोपखाना भी मौजूद था। इन सब बातों की खबर पाक फौज को भी थी। नहर को पार करने के लिए किसी भी तरह पुल को अबूर करना ठीक नहीं था, इसलिए इस नहर को सिर्फ तैर कर ही अबूर किया जा सकता था।
मगर बात सिर्फ यह बस्ता पानी की नहीं थी, बल्कि छोटे हथियार भी साथ लेकर जाना जरूरी थे। नहर में दाखिल होने का काम सबसे पहले मेजर साहब ने खुद किया। इसके बाद आपके साथी भी नहर में कूद पड़े। जैसे ही पाक फौज के जवानों ने नहर अबूर करनी चाही तो भारतीय तोपखाने ने आग उगलना शुरू कर दी, मगर भारतीय तोपखाने की उगलती हुई आग भी जांबाजों के बढ़ते हुए कदमों को ना रोक सकी और मौत और मौसमी हालात का मुकाबला करते हुए नहर के दूसरे जानब पाक फौज के जवान पहुंचे तो दुश्मन हैरान रह गया। अभी इनकी हैरानी कम ना हुई थी कि मेजर शबीर और इनके साथी इनके सरों पर पहुंच गए और मुकाबला शुरू हो गया और पाक फौज ने दुश्मन को जेर करके इसके मजबूत मोर्चे पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया और मोर्चे पर कब्जा होने से इस नहर के पुल पर भी कब्जा हो गया। यही पुल वाहिद रास्ता था जो गौर मुखेड़ा को जाता था, जो कि अब मेजर शबीर शरीफ के साथियों के कब्जे में था। इस नहर की दफाई अहमियत भारतीय फौज के लिए बहुत ही ज्यादा थी। एक तो इसकी दफाई अहमियत और दूसरी भारतीय फौज की इबरतनाक शिकस्त। इन बातों ने भारतीय ईवानों को हिला कर रख दिया। भारतीय फौज की नई कमक फौरी तौर पर महाज पर पहुंच गई। क्योंकि ये भारतीय इलाका था, इसलिए अब मेजर शबीर शरीफ भारतीय फौज को इनके ही असले से भी जवाब दे रहे थे। भारतीय फौज की हाई कमान इस मोर्चे और नहर पर हर सूरत दोबारा कब्जा हासिल करना चाहती थी, मगर यहाँ पर तो अल्लाह के शेरों का कब्जा था। ये एक नहायत ही खौफनाक जंग थी जो मेजर शबीर शरीफ और इनके साथ गिनती के चंद साथी और भारतीय फौज के भरपूर असलाहाने के दरमियान जारी थी। भारतीय फौज मसलसल तोपें, टैंक और फजाइया की मदद से इन पर हमला कर रही थी। ये खौफनाक जंग 5 दिसंबर को पूरा दिन और पूरी रात जारी रही। 5 दिसंबर की शाम को भारतीय फौज ने भरपूर हमला किया, लेकिन मेजर शबीर शरीफ ने इसको नाकाम बना दिया। 6 दिसंबर का दिन था, सर्दी और जंग अपने अरूज पर थी। इस रोज भारतीय हमला बड़ा ही खौफनाक था। भारतीय फौज की मदद आसाम रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट की 2 प्लाटून और 18 कोलरी टैंक कर रहे थे। भारतीय फजाइया भी इन्फेंट्री की मदद कर रही थी। मेजर शबीर शरीफ ने जब देखा कि पाक तोप का तोपची शहीद हो चुका है, तो आपने एक भी लम्हा जाया किए बगैर इसका कंट्रोल खुद संभाल लिया। मेजर शबीर शरीफ ने इस तोप का बड़ी महारत से इस्तेमाल किया और भारतीय फौज के कई टैंकों को तबाह करके रख दिया। इसी दौरान एक गोला बिल्कुल सामने से आया और आप शहीद हो गए। मेजर शबीर शरीफ नहायत बहादुरी से लड़े और पाक फौज की शानदार रवायत को ना सिर्फ बरकरार रखा बल्कि इस पर पूरा भी उतरे। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके।